जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा अल्लाह इलाही यरदान हो और मर्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करके हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुम्हें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए और तुमको ऐसी सहायता करके हम अंत अंत तक बाबा का दामन दूरता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जय बाबा। मेहर माया आरती, मेहर माया आप आरती करिए।
जय बाबा मेहर माया। नहीं है ना? नहीं है। सुरेखा ताई जय बाबा। हाँ जय बाबा। आरती कराल, आरती। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति कह वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदुद्धारो मेरा मन
आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अभी सब लोग अपना माइक, वीडियो, ऑडियो खोल सकते हैं। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। क्या करें, बाकी इंट्रोडक्शन पढ़ने का कि डायरेक्ट किताब को शुरू करने का? आप लोग बोलिए। नहीं, इंट्रोडक्शन वाचा ना। नहीं तो इंट्रोडक्शन में और जितना भी लिखा हुआ है ना 3-4 पेज, उसमें पूरी किताब का इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें ये क्या क्या चीजें गुजरने वाले, क्योंकि मेरे पास PDF फाइल है, तो मेरे हिसाब से हमें सब चीज पढ़ना चाहिए। इवन एटलीस्ट सभी वर्ड, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं छोड़ना है जिससे हम अनछूते रह जाए। जय बाबा। ओके ओके, थैंक यू मेहर प्रसाद, पढ़ेंगे। वैसे पढ़ना चाहिए। ओके उषा जी, थैंक यू दीदी, जरूर जरूर पढ़ेंगे। हौसला बढ़ाया आप लोगों ने। आज थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा था। जय बाबा जी, एक क्वेश्चन अभी लिसन ह्यूमैनिटी पे आया था, आपने हौसला बढ़ाने वाली बात की ना, बोलिए। तो अधिकतर अप्रिशिएट करना, जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे थंब दिखाया करो कि मुझको समझ में आया, लेकिन ह्यूमैनिटी ऐसे समझती है इससे अहंकार बढ़ता है, तो हम कहाँ तक उसके समझे कि जिसको अप्रिशिएट करते हैं उसका अहंकार बढ़ता है, कि ऐसा प्रोत्साहन, तो ये चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। बहुत लोग करे, अभी लिसन ह्यूमैनिटी का चैप्टर आया, तो ये भी है लिसन ह्यूमैनिटी के लोग क्या सोचते हैं, मानव क्या सोचते हैं। जय बाबा। सही सही है, आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, लेकिन देखो अभी हम सामने आमने रूबरू नहीं है। आप लोग वीडियो भी चालू नहीं रखते, कम से कम 4 लोग वीडियो चालू रखेंगे तो मैं उन चेहरे को देख के तो समझ जाऊंगी कि क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है नहीं। कभी गड़बड़ा, जैसा आज गड़बड़ा गया, थोड़ा बहुत काफी गड़बड़ाया गया, तो मुझे अपने बात खुद समझ में आ गया। जब जटिल कोई बाबा की सीख में कोई विषय रहता है, खास करके उसको जब हम एक्सप्लेन अपनी मर्यादा से, अपने लिमिटेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम करते, ये कहना गलत है, बाबा ही करवाते हैं, पर ठीक है, फिर भी जब हम हमारे माध्यम से वो कर रहे हैं तो तब हमें थोड़ा ये रहता है कि इसको मैं और एलैबोरेट करूं, ये सामने वालों को समझ में आ भी गया कि नहीं आ गया। ये अगर सामने है तो चेहरा देख के हम समझ जाते हैं, लेकिन आप सामने नहीं है, वीडियो भी कोई ऑन नहीं रखता है, कम से कम 4-5 लोग तो वीडियो ऑन किया करो। मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि वीडियो ऑन किया करो। तो ठीक है, थोड़ा सा आप कहीं चाय पीने गए या काम करते करते अटेंड कर रहे हैं तब नहीं किया, वो मैं समझ सकती हूँ। जो कोई सामने बैठ के कर रहे हैं वो तो कम से कम करे, तो मैं चेहरे को देख के समझ जाऊंगी। तो ऐसे में आपका जो एक्सप्रेशंस है वो मेरे लिए एक वो ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल जैसा है। आप जरूरी नहीं कि ऐसा ही करो, उसमें ऐसा भी दिया है, ये देखो नीचे वाला भी दिया है। तो यदि आपको मेरी बात पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ गई, तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। एक यहाँ हंसने वाला है, एक रोने वाला है, एक हो करके है, एक ऐसा वाला भी है। अरे क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ना, इसमें सारे मोबाइल में भी है ये सारे। जय बाबा। तो आप इसमें से जय बाबा, तो आप इसमें से यही करो, ऐसा आग्रह नहीं है। आप दूसरा वाला भी, अगर कोई बात उसी में ही इतनी दिल लुभावनी होती है, वो हमारा नहीं है, वो बाबा ने कहा है। कोई मुद्दे इतने दिल पसंद होते हैं, तो उसमें बिल्कुल आप अपनी प्रतिक्रिया जब जताते हो, तो वो प्रतिक्रिया वो बाबा के लिखन के लिए है, ना ही बोलने वाले के लिए है। आप जो कहते हैं कि अहम बढ़ता है, बिल्कुल। जब कई लोग हैं कि जैसा मैंने कुछ कार्यक्रमों में देखा है, अपने अपने वालों को वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो तो गलत है। या गलत भी गाया है, सही भी नहीं गाया, तब भी आप उसका अच्छा कहते हैं,
अब उसमें 2 भाग आते हैं। जैसे बाबा की एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक साधु बाबा आ गए बाबा के वहां, और उन्होंने कहा कि बाबा ये मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। बाबा उसको प्रोत्साहन देते गए। वो प्रोत्साहन में आके उसने बाबा से ये कहा कि शायद दूसरे माइक चालू है तो कुछ लोगों को मेरे बात ठीक से नहीं सुनाई दे रही होगी, या रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो गया हो रहा सभी होगा। सभी लोग अपने माइक म्यूट कीजिए तो उनकी थोड़ी आवाज क्लियर है। सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। जय बाबा, सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। सुषमा जी माइक भी आप बंद रखेंगे तो आवाज ठीक से, हाँ अब आपको आवाज ठीक से सुनाई आएगी मेरी। क्योंकि जो बोल रहा है उसके व्यतिरिक्त बाकी लोग माइक बंद करेंगे तो अच्छा है, आवाज क्लियर आती है। और ये थोड़ी गूगल मीट की कमी है। तो उसने बोला कि बाबा मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कविता लिखी है और मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद ये किस्सा सुना होगा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल करिए करिए, और वो कहता गया और बाबा उसको बहुत अच्छा सब आविर्भाव देते गए। अब उसका होने के बाद बाबा ने एरेज अंकल को खड़ा किया, बोले एरेज ये तुमको कैसा लगा बताओ, ये उसने कैसा गाया या कैसा लगा बताओ। एरेज ने बोला ये तो झूठ बोल रहा है। ये रचना इसकी नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी की रचना है। उसका चेहरा उतर गया। वो जो वहां से गया वो वापस कभी बाबा के पास आया नहीं। तो उसके पहले जब एरेज ने ये उत्तर दिया तो बाबा ने तुरंत उनको वहां रुकाया। बाबा ने उनसे कहा मैंने तुझे, शायद वो जाने के बाद कहा बाबा ने एरेज को, मैंने तुझे ये पूछा था कि रचना किसकी है, इसने लिखी कि नहीं लिखी। तुम जानता है, तुम ये नहीं तुझे पता कि मैं ईश्वर हूं, मैं भी जानता हूं। मैं भी जानता हूं ये बात को, तो मैं भी जानता हूं। उसने कैसा कहा, झूठ मूठ का सही, तुमको कहने के लिए क्या क्या तुम्हारी हर्ष थी कि उसने अच्छा गाया। वो बात से उसको प्रोत्साहन मिलता, वो बार बार आता था और फिर सही रास्ते पे चला जाता था। तो ये सब बातें जो है ना, और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये झूठ मूठ की तारीफ से अहम बढ़ता है और उसका अहम बढ़ाने का पाप हमारे मत्थे आता है। ये बात भी सही है। कई लोग इससे बच जाते हैं, कई लोग इससे बचते हैं तारीफ से कि भाई नहीं ये पाप मेरे माथे नहीं। और कई लोगों का तो मैं देखती हूँ किसी को अच्छा नहीं करेंगे और कई गिने चुने लोगों को वो अच्छा कैसा करते हैं, वो भी मेरे लिए एक पहेली है। लेकिन हम मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा नहीं जाए अच्छा है, क्योंकि अपना क्या है, बाबा के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। जो शब्द आपके दिल को छू लेते हैं वहां दाद देने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां हम कम, जैसा आज हम लोग कम पढ़े, थोड़ी काफी सारी गड़बड़ हो रही थी, इतने धमाधम धमाधम, यहाँ क्या है विंडो के सामने शेड जैसा पतरा रहता है यहाँ सब जगह, और उसमें इतनी कड़कड़ कड़कड़ आवाज हो रही थी, उससे भी हम ये हो रहा था। कुछ भाषांतर मैंने करके रखा था क्योंकि बहुत जटिल रहता है ये, कभी इन लोगों के शब्द और भाषा हमारे परे रहती है। तो लेकिन आप तक ठीक से पहुंचाने के लिए कभी कभी उसको एज इट इज मैं भाषांतर करके रख देती हूँ, लेकिन मुझे वो पन्ना नहीं मिल रहा था। हम लोग थोड़े से डिसओरिएंटेड थे आज, आपने भी समझा होगा। तो जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ मैं फास्ट जाती हूँ, ज्यादा ही बोरिंग होता है, स्लो जाती हूँ, इतने सारे तो साइंस दे के रखे हैं, हर बार ताली बजाना चाहिए या ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें और भी 2-4 साइंस है, ऐसा वाला भी है, आपको समझ में नहीं आता है आप ऐसा करो, या हम गड़बड़ा जाते हैं या गलत कह जाते हैं। जैसे कि उन्होंने 2 लाइनें पढ़ी नहीं और मैं हिंदी का बोल दिया, तो फिर मैंने उनको वो स्किप करने को कहा। तो मतलब ये चीजें है कि हमेशा तारीफ ही रहनी चाहिए, जो भी है रिस्पांस सामने से आएगा। तो अब जैसा कोई बोलता है समझ में आ जाती है बात, तो फिर मैं उस मुद्दे को ज्यादा लंबा नहीं खींचती, आगे चले, क्योंकि हमको पढ़ना भी तो है, कितना सारा, ये कब पढ़ना होगा सारा, तो ये भी तो रहता है। शायद वो एंजाइटी भी मुझ में नहीं होनी चाहिए, शांति से जैसा होगा जब होगा, वो भी एक बात है। वो चलाने वाले हैं और आप लोग हैं जिनके कारण ये चल रहा है।
आप में भी तो वही है ना। यस मेहर प्रसाद, और किसी को कुछ कहना है? जय बाबा पुरस्कर सर, देश पांडे भाऊ और बाकी सब लोग, कुंवारे सर, सभी को जय बाबा। जय बाबा, प्रदीप जय सर, बाबा। सबको जय बाबा। बहुत बहुत थैंक यू बाबा, आपको भी जय थैंक बाबा, यू जय बाबा, बाबा, बहुत thank जय मेरे बाबा, बाबा ताई। जय बाबा, जय बाबा सर, जय जय बाबा। बाबा, जय बाबा, जय बाबा ताई। जय ताई। बाबा, जय बाबा बेटा, जय बाबा। हेलो जय बाबा, जय बाबा। हेलो। मीरा जी, सबको जय बाबा। मेहर जय बाबा बाबा। की जय। जय बढ़िया, बाबा। जय बाबा, जय बाबा। आप सब लोग मिलके बाबा की जय करते जय हो, बाबा, बड़ा अच्छा जय लगता बाबा। है। जय बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर मेरे बाबा बाबा की जय। की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय बाबा, थैंक यू जय बाबा, बाबा। जय बाबा। थैंक यू जय ऑल, बाबा। थैंक यू बाबा। जय जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। दिलू जी, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। मेहर, सबको जय बाबा। अच्छा, कल भी ज्वाइन होना, 7:45 का है, लेकिन ज्वाइन होना आग्रह करती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर मैसेजेस है। और वो किताब मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास है कि नहीं, मालूम नहीं है। अर्ली मैसेजेस गिवन बाय मेहर बाबा टू वेस्टर्न वर्ल्ड। अभी उसमें 4 मैसेजेस हो गए, अभी 2 बाकी हैं। उसका ग्रुप भी बनाया है, अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कल लगा। कल है वो। हाँ, थैंक यू। और मंगलवार का भी सब लोग एक बार सोचो, 6 से। हाँ, जय बाबा। प्रदीप बोला जय बाबा। जय बाबा। ये मंगलवार का भी हम लोगों को तय करना चाहिए कि 1 घंटा ही रखना है कि 1.5 घंटा करे। कितना बहुत सारा कुछ है पढ़ने को, कब होगा? 1-1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता है। 1.5 घंटा लगता ही है। हाँ, 1.5 घंटा चाहिए ही। चाहिए। वही मुझे लगता है कि उसको 5:30 कर दे मंगलवार को। भले मंडे को रखते हैं 6 फिलहाल, आगे देखेंगे कैसा कैसा होता है। शायद कोई किताबें हम मंडे में भी ले लेंगे पढ़ने को आगे आगे। जय बाबा, जय बाबा, सबको धन्यवाद। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। छोटी कहाँ है मीरा जी? जी। छोटी